हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएल हिडन वॉरियर। हम भारत के भूगोल में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है कावेरी नदी पर बने बांध। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। ठीक है, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को विद्युत आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र कौन सा है? यहाँ पे दार्जिलिंग नगर वाला। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। तो वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? कृष्ण सागर बांध के पास। और कृष्ण सागर बांध कहाँ पे है? ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुदुचेरी। 19 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 यानी 726 प्लस 14 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 270 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट मिले था और तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट, पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया था। ठीक है, किया गया है। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न कोश पर। ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ये है शिव समुद्रम। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में डी उत्तर सही है। ठीक है, तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुदुचेरी। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है व पुदुचेरी है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? महानदी से संबंधित है। अब आते हैं नागार्जुन सागर बांध पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तृत है। कौन सी योजना? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तृत है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के मध्य से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम एवं गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 124 मीटर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध के जलाशयों में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। कितनी है? 11,472 मिलियन क्यूबिक
मीटर पानी भंडारण की क्षमता है नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। बांध की जो कुल लंबाई है वो 15,956 फीट यानी 4,863 मीटर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तृत है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कृष्णा नदी पर। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा एवं 4,801 मीटर मुख्य बांध लंबाई विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर अर्थ डैम है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। ठीक है, हीराकुंड बांध से कितनी सिंचाई की जा रही है? 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर बनाया गया है। व्याख्या पढ़ते हैं क्वेश्चन की। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर 200 फीट ऊंचा और 4,801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई, ठीक है, मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो यही है आज के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।